सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं। आज मरियम ने कुछ अहम फैसले लिए और एक और केस सामने से गुजरा है तौहीन मजहब का। सर, सबसे पहले बताइए, मरियम ने जो फैसले लिए है थोड़ी सी तफसील बयान करें। जी बिल्कुल। आज वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से एक तीसरा अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर बड़े अहम और कानूनी फैसले किए गए हैं और उसके बाद मीडिया को इससे आगाह किया गया है। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी करार दिया गया है और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है कि लाउड स्पीकर का जो खिलाफ वर्जी है वो अब आइंदा नहीं हो सकेगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का एक बड़ा फैसला किया गया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह कहा कि इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस की जो हेल्पलाइन 15 है उसके अंदर एक खसूसी सेल कायम कर दिया गया कि अगर वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें जमात इंतहा पसंद जमात कुछ काम कर रही है या कोई इंटरनेशनल शहरी है जो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो आप 15 पे कॉल करके उसके खसूसी सेल पे इतला दे सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो तारकीन वतन जो वहां पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, अगर किसी को इस मामले में इतला होती है तो वो भी 15 के अंदर कॉल करके इतला दे सकता है। पंजाब हुकूमत का सूबे को गैर कानूनी असलाह से पाक करने के लिए इकदाम को तेज रफ्तार करना और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। और पंजाब में डाला कल्चर और बदमाशी और माफिया कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा और किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत अमन अमान कमेटी का क्याम फौरी तौर पर करेगी और इसको फौरी तौर पर फाल बनाकर मौसम तरीके से चलाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के विजन रियासत अवाम की चौखट पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुंचाई जाएंगी, यानी कि जो पुलिस स्टेशन से मुतलका ई गैजेट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स होती है वो एक मोबाइल जो है उसके साथ मोबाइल जिसे आप कह सकते हैं पुलिस स्टेशन चलता फिरता जिसे कह सकते हैं खिदमत खिदमत मरकज, वो उसको वहां पर पहुंचाया जाएगा। फिर इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने फिर से वादे कर दिया कि कॉमिंग ऑपरेशन कार्रवाइयाँ और सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद मजहबी जमातों के खिलाफ की जाएंगी, बाकी किसी फिरके या कीदे को इससे हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का ये भी ऐलान किया गया है कि जो इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात तस्वीर और प्ले कार्ड पर सख्ती से पाबंदी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब हुकूमत की तमाम जिले इंतजामिया जो है वो रोजाना गैर कानूनी बैन अवी रहायशों के खिलाफ कॉमिंग ऑपरेशन करके रिपोर्ट से आगाह करेगी और जिला की जो रिपोर्ट्स में रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाएगा कि कितने गैर कानूनी रहायशी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। और जिला इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर ये भी बताएगी कि कितने लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया गया और वो वहां पर रह रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और जिला इंतजामिया बैन अवी बशिंदे के मतलब ये भी देखेगी कि क्या वो टैक्स के नेट में शामिल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आवाम से ये अपील की गई है कि गैर कानूनी रिहायशियों को जो गैर कानूनी रहायशी लोग हैं या जो गैर कानूनी रहायशी अफराद है उनको दुकान मकान किराए पर ना दें और उनको उनके खिलाफ अगर कोई पता लगता है तो आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो पुलिस को आगाह करें। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। पंजाब में सोशल मीडिया पर शर्मगेजी नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। और इसके बाद ये कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी के कवानीन लागू होंगे और इन तमाम बातों पर बिलफौर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। जी सर, ये बताइए कि आजकल हमारे पास ये इतला है कि तहरीक लबैक वाले छुपते फिर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इनका नेटवर्क तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि तहरीक लबैक के जो अफराद हैं जिनको उनको ये पता लग गया है कि पुलिस और सीसीटी और इंटेलिजेंस अदारे जो है उनको ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4000 से ऊपर 4500-5000 के करीब जो अपराध हैं उनको गिरफ्तार किया गया और जो बाकी अपराध हैं उन्होंने अपनी पहचान बिल्कुल छुपा दी है। वो टोपी और वो पगड़ी वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। बाद लोगों ने जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई थी उनको भी कटवा कर छोटा कर लिया ताकि हमें पकड़ा ना जा सके। लेकिन पुलिस और अदारे जो है वो उनके पास एक डिटेल्स है और हर इलाके के मुताबिक जो लाहौर के मेन इलाके हैं उनकी डिटेल्स उनके पेपर्स उनके पास मौजूद है, स्पेशल ब्रांच क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्रांच की। तो इस तरह किसी भी तरफ से उनको अगर कोई इत्तला मिलती है कोई पता लगता है तो वो फौरी तौर पर पुलिस और
वहाँ की जो इंतजामिया है वहाँ पर रेड करती थी, इसलिए इनके लिए बहुत खौफ और राहत की सजा है। अब ये ना मसाजिद में जा सकते हैं, ना कहीं बाहर फिर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता लग जाए कि कोई शख्स जो है ये टीएमसी से कलर रखता है तो पुलिस उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर देती है। उसके बाद देखती है कि क्या इसके ऊपर कौन सी दफात लग रही है, क्या ये उस वक्त 15 जो सानिया मरीज के हुआ था उस वक्त वहां पर मौजूद था या कहीं और था। और ये भी बात सुनने में आई है कि कुछ अफराद को पकड़कर श्योरिटी बांड भरने के बाद उनकी जिम्मेदारी 2 अफराद की जमानत के ऊपर उनको छोड़ दिया गया कि अगर इन लोगों ने कोई ऐसी कार्रवाई की या मुलवस पाए गए तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अभी हम आपकी जिम्मेदारी पे इनको जाने दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सख्त हालात है। सर इन्होंने जो तौहीन मजहब के नाम पे वहाँ पे कारोबार शुरू किया हुआ था, आज भी उसके असरात है हमारे पास। आज भी एक ऐसी तकलीफ दे खबर है, जरा बताइए हमारे सुनने वालों को। जी, वो गुजरांवाला के से रिपोर्टेडली हमें तौहीन मजहब की तरफ से ये जो है एक वाकया पेश आया था। पीपल्स कॉलोनी जो है गुजरांवाला के, वहां पर एक भतीजे ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर जो अपनी पुप्पी थी उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसको ज़िबा कर दिया। और जो बाद में हकायक जो है वो ये सामने आए हैं कि इनका आपस में जायदाद का तनाज़ा जो था वो काफी अर्सा से चल रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किलात थी और लड़के ने जो है वो इसलिए इस सारा काम किया है कि अगर मैं तौहीन मजहब की बात करूंगा तो मेरे ऊपर जो है वो कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी और मुझे कोई पकड़ के कुछ नहीं कहेगा। मैं ये कहूंगा इसने तौहीन की थी मजहब की तो मैंने ज़ियारत में आके कत्ल कर दी, तो यही काम उसने किया है। जब पुलिस ने उसके साथ इंटेरोगेशन की है तो उसने ये बात इकरार की है कि हमारा जो है पुप्पी के साथ जो है वो जायदाद का तनाज़ा था और मैंने इसके ऊपर इल्जाम लगा के कुछ छुरी से कत्ल कर दिया। ये जो तौहीन मजहब के चक्कर में बेशुमार लोग आज तक कत्ल हो चुके हैं, आप देखते हैं तरीके लबैक पर कंट्रोल करने के बाद इसमें कमी आएगी? जी बिल्कुल, जो अभी तक जो हालात जो स्टेट जो है, मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्रामों में बताया कि अगर स्टेट जो है वो खुद ये फैसला कर ले कि हमने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब जिस तरह के ये पकड़ दक्कर और ऑपरेशन और कॉमिंग ऑपरेशन उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उम्मीद की जा रही कि अगर इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर अमल दरामद करेगी या इसको चेक एंड बैलेंस रखेगी तो उसके ऊपर उसकी वजह से भी तौहीन मजहब के जो कानून है इसके अंदर काफी फर्क पड़ जाएगा। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि ये जो बार बार अपराध हर बंदा उठता है और कहता है इसने तौहीन की है और इसने तौहीन मजहब कर दिया है, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि एक एसएसपी लेवल का बंदा जो है अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उनकी तरफ से एक ये सिफारिश पेश की जा रही है कि कम से कम इस मसले को हल करने के लिए, इस मसले की तस्दीक करने के लिए एक एसपी लेवल का या एसएसपी लेवल का जो बंदा है वो इसकी तस्दीक करेगा और वो इसको डेरोगेशन करके बताएगा कि वाकई इसने की मदद की है या नहीं की। तो उम्मीद है कि इस सारे वाक़े के बाद की जो पकड़ दकड़ हो रही है और जो इस वक्त तरीके लबैक के साथ शुरू किया जा रहा है, तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये खासा इबरत का सबक होगा कि कोई भी शख्स जो है अब किसी को जो है तौहीन मजहब के नाम पर ब्लैकमेल या उसको कत्ल नहीं कर सकेगा। सर ये भी बताइए कि जो मसाजिद कब्जे में ली गई हैं उससे वो जो अहले सुन्नत वाले उनके साथ बातचीत हुई है, वो मसाजिद का सिस्टम अब अहले सुन्नत जमात वाले संभाल रहे हैं? जी बिल्कुल, एक और आपको बात बताता चलूं कि कल जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है जो कराची में होते हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात की है और उन्होंने वहाँ पे इस बात का इकरार किया है कि जी हमें भी खदशा था कि हमारे मतलब भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो हम अपने किए पर शर्मिंदा है। हम ये नहीं चाहते थे कि जो टीएलपी है वो इस किस्म की बिल्कुल बैक फुट पे जाके इस तरह का काम कर रही है। तो मोहसिन नकवी साहब ने उनको इस बात की गारंटी दी है कि आप अगर हमारे साथ तावन करेंगे तो हमें अहले सुन्नत के साथ कोई ऑपरेशन या कोई काम इस तरह का नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह जितने भी मसाजिद हैं वो तमाम जो है वो अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी मसलक के हवाले की गई है और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए महकमा औकाफ को स्टैंड बाई रखा गया है कि आप इन सारे मामलों को देखेंगे और आप कोशिश करें कि आप वक्तन फौकतन अपना बंदा यहाँ पर भेज के सारे इंतजाम को देखें। अगर किसी जगह पे आपको महसूस होता है कि यहाँ पर कोई मसला चल रहा है या यहाँ पर कोई टीएलपी या किसी और मजहबी जमात का जोर पड़ रहा है तो आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें और जो लोकल पुलिस है उसको आगाह करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपको बता रहे थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब एक मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है तो कोई अपने मज़हब की तौहीन नहीं करता, बेगुनाह लोग जेलों में बंद है। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आके इस
धमकियां भी दे रहे, तबसरे भी कर रहे, लेकिन जो हकीकत है उससे मेरा ख्याल जो पर्दा हम उठाते हैं, आपको कोई चैनल इस तरह का नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।